कि वो कुछ इस तरह इश्क जता कर गया कि इश्क क्या है वो मुझको बता कर गया। वो कुछ इस तरह इश्क जता कर गया कि इश्क क्या है वो मुझको बता कर गया। अभी तो उभरा भी न था मैं पुराने ज़ख्मों से, वो एक और ज़ख्म मुझको अता कर गया। और अब पूछता हूँ मैं उनसे कि अब तुम्हारा मेरे दिल में वो मकाम कैसे, अब तुम्हारा मेरे दिल में वो मकाम कैसे, अब तुम हमारे जान कैसे, अब तुम्हारा मेरे दिल में वो मकाम कैसे, अब तुम हमारे जान कैसे। और इतने ही पाकीज़ हो अगर तुम, तो ये बताओ ये तुम्हारे होठों पे रकीब के निशान कैसे। कि माना बेवफा है वो पर ना कहो बुरा उसको, माना बेवफा है वो पर ना कहो बुरा उसको, यूँ ना करो तुम हमसे अब जुदा उनको। माना बेवफा है वो पर ना कहो बुरा उनको, यूँ ना करो तुम हमसे अब जुदा उनको। चलो मैंने माफ़ कर भी दिया तो क्या माफ़ कर देगा मेरा खुदा उनको। और यारो बहुत तकलीफ़ दे होती है ये जो अटैचमेंट होती है, और अटैचमेंट जब ब्रेक डाउन होता है बहुत मुश्किल होता है। मैं मतलब एयर इंडिया में जॉब करता हूँ और मेरे को वहाँ से ब्रेक लेना पड़ गया, इतना मैं मेंटली कमज़ोर हो गया। तो मैंने उसके लिए लिखा था कि उसका जाना कुछ इस कदर मुझ पे कहर हो गया है यारो, उसका जाना कुछ इस कदर मुझ पे कहर हो गया है यारो, कि मेरा घर ही अब मेरे लिए कब्र हो गया है। उसका जाना कुछ इस कदर मुझ पे कहर हो गया है यारो, कि मेरा घर ही अब मेरे लिए कब्र हो गया है यारो। तुम मुझसे मैखाने चलने की ज़िद ना किया करो, मेरे लिए तो पानी भी जहर हो गया है। और एक और शेर था उसकी याद में कि रूह सुखनवर का सफ़न होना बाकी रह गया है। रूह सुखनवर उसको कहते हैं जो चीज़ आपके दिल को सुकून दे। तो रूह सुखनवर का सफ़न होना बाकी रह गया है, अब इस लिबास के जगह कफन होना बाकी रह गया है। रूह सुखनवर का सफ़न होना बाकी रह गया है, और अब इस लिबास की जगह मुझ पे कफन होना बाकी रह गया है। और कब का मैं मर चुका हूँ उसकी याद में, अब बस मेरा दफन होना बाकी रह गया है। और जब हमारी बात होती थी तो मतलब अक्सर मैं उसको समझाया करता था कि मुझे बहुत अफजल इश्क है तुम्हारी ज़ात से, और उसको भरोसा नहीं था क्योंकि लोग कई बार उसका इस्तेमाल कर चुके थे। तो वो हमेशा मुझसे कहती थी कि तुम ज़िंदगी में सचमुच इश्क करने आए हो या कुछ को और करने आए हो। तो उसकी बातों को मैंने शेर में बदला है कुछ इस तरह कि तुम बेशक ज़िंदगी संवारने या फिर मौत लेकर आए हो, तुम बेशक ज़िंदगी संवारने या फिर मौत लेकर आए हो, खुली आँखों में सपने बहुत लेकर आए हो। तुम बेशक ज़िंदगी संवारने या फिर मौत लेकर आए हो, खुली आँखों में सपने बहुत लेकर आए हो। तुम्हें सचमुच इश्क है मेरी ज़ात से या महज जिस्मों का शौक़ लेकर आए हो। और मैं कहता था उसको कि ये शौक़ जिस्म का जो वहम है उनका, वो सब मैं उतार सकता था। ये जो शौक़ जिस्म का वहम है उनका, ये सब मैं उतार सकता था। शायद उसे अंदाज़ा नहीं मेरी परवरिश का, मैं उसे छुए बिना भी ज़िंदगी गुजार सकता था। और जब हमारी लड़ाई हुई तो बीच में एक मुखालिफ हायर किया गया कि भाई इस मसले का जो है हल कराया गया। और उस मुखालिफ ने क्या किया मेरे हक़ में, इस चीज़ को देखें कि मेरे तहज़ीब का ज़माने ने मुझे कुछ यूँ सिला दिया है, मेरे तहज़ीब का इस ज़माने ने मुझे कुछ यूँ सिला दिया है कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन तक को हिला दिया है। मेरे तहज़ीब का इस ज़माने ने मुझको कुछ यूँ सिला दिया है कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन तक को हिला दिया है। और जिस शख्स को भेजा था मुखालिफ बनाकर अश्के वकालत के लिए, आज उसी शख्स ने मुझे मेरे महबूब की नज़र से गिरा दिया। और जो दिखता हूँ वो मैं फ़कत नहीं, जो दिखता हूँ वो फ़कत नहीं हूँ मैं, माना कि साहिब सल्तनत नहीं हूँ। जो दिखता हूँ वो फ़कत नहीं हूँ मैं, माना कि साहिब सल्तनत नहीं हूँ मैं, पर जितना बताया तुझे तेरे रकीब ने उतना भी गलत नहीं हूँ मैं।